आपके ख्याल में ये केस और कितने दिन की मार है और इसके बाद जो अगला पड़ाव होगा नवाज शरीफ साहब का वो नाअहली ताहयात नाअहली वाली मंजिल है? देखें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये जिस तरीके से हम लोग, आप भी, हम लोग, सब लोग बैठे, जो हम कुलीग्स बैठे हुए इस वक्त, जो दोस्त बैठे हुए इस वक्त डिस्कशंस कर रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं, हम लोग इसी तरह बैठ के पनामा लीक्स जब आया था तो हम यही बैठ के सब चीजें बातें कर रहे थे। एंड टुडे इज द डे, इट्स ओनली बीन लाइक अ फ्यू इयर्स नाउ, मतलब कोई इतना लंबा अरसा भी नहीं गुजरा और हम लोग बैठ के कह रहे जनाब के उस वक्त जो बातें थी वो गलत थी और आज ठीक है। ठीक है, सो इसको हमने तो नहीं कहा था, हमें तो जो चीजें सामने नजर आई थी हम उसको एनालाइज कर रहे थे। हमें जो चीजें नजर आ रही थी, जो कोर्ट्स में नजर आ रही थी, ये जो पूरी ट्रॉलीज जाती थी, यहाँ पे ट्रॉलीज की ट्रॉलीज जा रही होती थी सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें जनाब एक पूरी बहस चलती रही 2-3 महीने के वॉल्यूम 10 नहीं खोला जाएगा। ठीक है, और उसमें जनाब वॉल्यूम 10 खुल गया तो पता नहीं की हो जाएगा, अजाब आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें कई महीने बैठ के डिस्कशंस करते रहे, कई शोज करते रहे, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये है कि कुछ ही सालों बाद हम बैक टू स्क्वायर वन में हैं एंड वी आर लुकिंग एट थिंग्स एज एवरीथिंग इज हंकी डोरी एंड दैट वाज रॉन्ग। अब हमें ये बताएं कि वो गलत था या ये गलत है, तो ये समझा दे पहले, ठीक है, कि वो गलत सजा दी गई थी मियां साहब के साथ, ठीक है, और अगर ये किया जा रहा है, इस तरह उनको बेल आउट किया जा रहा है या उनको एज मिल रहा है जो उनके साथ पुरानी ज्यादती हुई थी, तो फिर हमें क्लैरिटी दे दें कि क्या था वो ठीक था या ठीक है। तो अगर हमें नई क्लैरिटी देंगे तो हम भी तो अवाम को कंफ्यूज करके रखेंगे ना, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हमें किया जा रहा है, और अगर हमें खुद कंफ्यूज किया जा रहा है तो हम आगे क्या परसेप्शन बनाएंगे और हमारे पे कौन एतबार करेगा? आगे पॉलिटिशियंस का एतबार उठ गया आवाम से, पॉलिटिकल पार्टीज का एतबार उठ गया आवाम से, और उसके बाद जनाब अब जो जिस तरीके से यहाँ पे कोर्ट्स, अल्लाह माफ करे ना हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट्स हैंडल कर रही है चीजों को, तो वो हमें समझा दें, ऑनरेबल कोर्ट्स है हमारी, हमें सिर्फ ये समझा दें कि जनाब वो गल सही सी या हुण दी गल सही है। अच्छा, वैसे कोर्ट्स तो जाहिर है वो शवाहिद या उनके सामने जो मटेरियल पेश किया जाता है, जैसे नैब ने कहा आप सजा को ही कलअदम करार दे दें, हालांकि उससे पहले नैब ये अपील लेकर गया था कि आपने सजा कम दी है, ज्यादा कर दें। एकदम ही हवाओं का रुख बदला और नैब का ये रवैया, और अब मुस्लिम लीग नून के जराये ये कह रहे थे कि अगले मंशूर में हम ना नैब को खत्म करने के हवाले से तजावीज रख रहे हैं। और बड़ा खतरनाक पहलू है जो हमने कभी इस पर गौर नहीं की बात, वो ये है कि देखिए ये जो ऑफशोर सिस्टम है ना, ये क्यों सेटअप हुआ था और इसका फ़ायदा कौन उठा रहे हैं लोग इसकी एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि ऑफशोर जहाँ भी जिस किस्म की भी ज़राए हैं जो आपको आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहें, सबको पता होता है इसका। अब यूक्रेन वार हुई है, 3 रशियन ओलिगार्क्स के उन्होंने फ्रीज कर दिया सारा कुछ, बाकी किसी को कुछ नहीं कहा। तो जो पनामा लीक्स में अगर हम ये देखना चाहें, आई एम नॉट श्योर क्या हमारी अदालतें फैसला करती हैं कि पैसा गया है बाहर, कैसे गया है, जहां गया है पैसा, जिन सिस्टम के थ्रू गया है, वो सिस्टम कंट्रोल कौन कर, उनको पता नहीं होगा इस चीज का। हाँ, वो लोग जो हैं, वही जो लोग हैं, वो फिर कल को इस चीज को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन देखिए ना उसमें कितने नाम थे, मोर देन 400, लेकिन सबको पता चाहिए था। हाँ, सबके पीछे जाना चाहिए था, लेकिन सिंगल आउट उनको किया गया जिनका नाम नहीं था। वो फिर बाद में और बड़ी इसकी डिटेल है, वो राना साहब आपको भी और हमें अजबर है कि किस किस तरह से हमने ट्रांसमिशंस की थी और हमने स्टैब्लिश किया था एज अ फैक्ट जो हमें कहा जाता था कि हम रिपोर्ट करें। मुझे आपसे ये जानना है राना साहब कि जब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है तो उसमें तो नवाज शरीफ साहब अगर वाकई बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो वो इन चीज़ों से, इन केसेस से रिलीज होने के बाद हत्या के इज्जत का दावा दायर करें, और वो भी नैब पर, तो शायद ही फिर आइंदा के लिए सिलसिला रुके। देखिए, बात तो ठीक है आपकी, मियां साहब को चाहिए कि नैब पे हत्या के इज्जत का दावा करें, क्योंकि वो नैब के चेयरमैन जनरल अमजद की मैं हमेशा मिसाल देता हूँ। जनरल अमजद जो नैब के चेयरमैन थे, जो एक डाइवो पीली टैक्सी जो थी, अपनी खुद गाड़ी उनकी पर्सनल थी, वो चला के आते थे ऑफिस में, और उन्हें मरहूम मुशर्रफ साहब ने कहा था कि जनाब तुसी ये जरा सदरुद्दीन अशवानी को एज दे दे आप, ठीक है, इनको जरा थोड़ी सी रियायत कर दे इनके साथ, तो वो नौकरी छोड़ के चले गए थे। तो वो नैब नहीं है, दैट इज we were supposed to follow। वो तो नैब खत्म हो गई, वो तो फिजल आउट हो गई। देखे ना, वो नैब नहीं है, वो सारी चीजें भूल जाए आप।
जी। लेकिन द पॉइंट इज कि आज आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आज भी हमें कंफ्यूजन में रख रहे हैं अवाम को, और इसका फायदा किसको है? इसका फायदा सिर्फ वो है, मैं तो एक चीज एक सेंटेंस में इसको वाइंड अप कर सकता हूं कि अगर वो गलत था तो फिर उस वक्त जिन लोगों ने सजा दी थी उनको पकड़ा जाए। मियां बिल्कुल साहब के उन्होंने ज्यादती उस वक्त की थी, उनको पकड़ा जाए। बिल्कुल। और अगर आज गलत हो रहा है तो फिर हमें बताया जाए कि ये गलत है। कहा जा रहा है कि वो बानी पीटीआई को सरप्राइज कर सकते हैं, वो पेश हो सकते हैं इस केस के सिलसिले में खुद। इससे पहले भी हमने देखा कि जब जब बानी पीटीआई ने उन्हें याद किया, उन्होंने बिलवास्ता उनके एतराजात का जवाब दिया। अब की बार भी ऐसा होगा? इदारा उन्हें इजाजत देगा? देखें जी, अगर तो इदारा उनको इजाजत दे दे तो मेरे ख्याल में ऐसी चीजें बाहर आ जाएंगी, और कुछ चीजें तो हम उसके प्रीव्यू जरूर हैं, लेकिन हमने अपनी छाती साथ वो लगा के रखे हुए कार्ड्स, हम उसको नहीं बता सकते। तो अगर वो उनको इदारा इजाजत दे देता है और वो आ जाते हैं सामने और आके चीजें बयान करना शुरू करते हैं कि वो किस तरीके से सारा सिलसिला शुरू हुआ था, और शुरू के जो 2.5 साल थे उसमें क्या क्या होता रहा, और कहाँ कहाँ पे कोताहियां थी उनके एंड से या पीटीआई के चेयरमैन के एंड से, तो वो बहुत सी चीजें ऐसी सामने आएंगी जो मेरे ख्याल में इस वक्त तो बहुत बड़ी थरथली पड़ जाएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर उसको लिमिटेड स्कोप के तौर पे सामने आने के लिए कहा जाएगा कि जी ये सिर्फ अगर इतनी चीज तक अगर आप बता दें, तो उसके साथ जुड़ी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि फिर सवालात उठेंगे, और वो सवालात बहुत ज्यादा हैं, और वो इतने ज्यादा सवालात हैं कि मेरे ख्याल में एक प्रॉब्लम बन जाएगा। और उनमें कुछ ऐसी ब्रीफिंग्स भी हैं जिस ब्रीफिंग्स में उन्होंने बहुत कुछ बताया हुआ है, कन्फाइड किया हुआ है अपने मतलब कि इट्स चैटम हाउस रूल है, इट्स वो इसलिए हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन कई चीजें उन्होंने ऐसी शेयर की हुई हैं, तो अगर उन पे भी सवालात उठने शुरू हो गए और वो चैटम हाउस रूल जो है उसको भी साइड पे कर दिया गया, तो फिर तो यहाँ पे एक तूफान खड़ा हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, पीटीआई के चेयरमैन की बात अगर सुनी जाए तो वहां पे भी बहुत कुछ है, उनके एंड पे भी बहुत कुछ है, तो इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि मेरे ख्याल में एक मसला पैदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको अफोर्ड किया जा सकता है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। ये इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोलना, इसको अफोर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखें, वो जो पीटीआई का चेयरमैन है, वो बैठे हुए जेल में, उनके पास लोग जब मिलने जाते हैं, जब उनके लॉयर्स मिलने जाते हैं, तो वो डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्स देंगे। और अगर इस साइड से अगर वो इदारा नहीं, उनको वो गैर रस्मी गुफ्तगू उनकी अदालत पेशी के मौके पर उस दौरान उन्होंने ये बात की थी। सॉरी, उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू जो थी राणा उस साहब दौरान ठीक कह रहे उन्होंने हैं, ये बात राणा की। साहब ठीक कह रहे हैं, एग्री विद हिम। अच्छा, जेल वो तो उनसे भी मुतालबा करते होंगे, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने अमेरिकन अथॉरिटीज की भी बात की है कि वो उस मौके पर जो साइफर केस में गुजारिश कर रहा हूँ आपको, मैं वहीं पे लेके जा रहा हूँ। देखे, कुछ ऐसी चीजें थी जो चैटम हाउस रूल, जनरल साहब मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से उसको बता देंगे कि वो रूल अप्लाई होता है। तो वो रूल अप्लाई होता था हम पे, हम लोगों पे। तो हम अकॉर्डिंग टू दैट रूल वी कैन नॉट से ऑल दोज थिंग्स पब्लिकली।